सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत। आज का हमारा मनन विषय है परमेश्वर की विशेषता और अस्तित्व। परमेश्वर की विशेषता और अस्तित्व। एक मसीह व्यक्ति के लिए बाइबल का पहला पद स्वयं ही परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए नहीं लिखी गई है, परंतु मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर के व्यवहार को बताने के लिए लिखी गई है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता 14 का पहला वचन। तो हम देखेंगे परमेश्वर के अस्तित्व के कुछ प्रमाण। पवित्र शास्त्र से प्रमाण। भजन संहिता 19 का 1 में कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। रोमियो पहला अध्याय 20 वचन में भी हम ऐसे ही पाते हैं। वह लोग जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उन्हें परमेश्वर के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं होता है। वह लोग जो परमेश्वर के वचन को टुकरा देते हैं तो नास्तिक हो जाते हैं। अंतःकरण से प्रमाण। विश्वास सारी मनुष्य जाति में पाई जाने वाली एक अदृश्य महाशक्ति है। ऐसे कोई जाति ढूंढ पाना कठिन है जिसका यह सोच ना हो। रोमियो 2 का 15 कहता है, उनका विवेक भी गवाही देता है। इस प्रकार परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के अंतःकरण पर लिखा हुआ है। प्रेरितों 17 अध्याय 23 में हम देखते हैं, पौलुस ने अथेने में एक वेदी देखी जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। उसका अर्थ यह था कि अथेने के लोगों को परमेश्वर पर विश्वास था जो उनकी गणना से कहीं आगे था। नास्तिक लोग जब धनी होते हैं तो वो परमेश्वर को पुकारते हैं। उनका मानना है कि सभी चीजें क्रम, विकास या डार्विन का सिद्धांत द्वारा रची गई है। परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यहेजकेल 22 अध्याय 14 वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करके उनके विवेक को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। जीवन का उद्भव हम जानते हैं। जीवन कहां से आता है? जीवन का एक स्रोत होता है ना, जीवन देने वाले से आता है। इसी प्रकार अनंत जीवन अनंत व्यक्ति से ही आरंभ होता है। हम उसे कहां पा सकते हैं? केवल अनंत परमेश्वर में। भजन संहिता 36 का 9 वचन में देखते हैं, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। आम के पेड़ से ही आता है। मेमना पेड़ से आता है? नहीं आएगा। मेमना पेड़ से ही पैदा होता है ना। परंतु वह जीवन कहां से पाते हैं? सृष्टिकर्ता की ओर से। यीशु ने कहा, जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना पहला अध्याय 25 वचन, 14 अध्याय 6 वचन, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यूहन्ना 10 का 28 में लिखा है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? परमेश्वर आत्मा और अविनाशी है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर उसका स्वभाव है। पवित्रता तो उनके जीवन का मुख्य भाग है। परमेश्वर सब प्रकार की अशुद्धता को नफरत करता है। परमेश्वर संपूर्ण पवित्र है। हबक्कुक पहला अध्याय 13 में कहता है, तेरी आंख ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर छुप नहीं रह सकता। इब्रानियों 7 का 26 में कहता है, वह पवित्र है, उसमें कोई दोष या पाप नहीं है। निर्गमन 15 का 11 में कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रताप है। पहला शमूएल 2 का 2, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। यशायाह 6 का 3, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। पहला पतरस पहला अध्याय 15 और 16 वचन में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर पवित्र है। दूसरी बात, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 8, जो कोई प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
यदि परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है तो हम परमेश्वर और अन्य लोगों से प्रेम करेंगे। पहला यूहन्ना 4:7 कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है। प्रेम क्या है? प्रेम एक इच्छा और प्रसन्नता है। सच्चे प्रेम को पहला कुरिन्थियों 13 में बताया गया है। सच्चा प्रेम दुश्मनों और पापियों को भी देखता है, उनका भी ख्याल रखता है। मत्ती 5:44 और 45 वचन में हम पाते हैं, परमेश्वर का प्रेम पुत्र के लिए प्रकट किया गया और विशेषकर सभी विश्वासियों के लिए। यूहन्ना 3:16 और 16:27 हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर वफादार है। पहला कुरिन्थियों 1:9 में हम देखते हैं, परमेश्वर जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया विश्वास योग्य है। व्यवस्था विवरण 7:9। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके, जो भरोसेमंद हो और उस पर निर्भर हुआ जा सके। परमेश्वर की वफादारी कितना महान है, यह आसमानों तक पहुंचती है। भजन संहिता 36:5। दूसरा तीमुथियुस 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर दयालु है। भजन संहिता 103:8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। व्यवस्था विवरण 4:31। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु परमेश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा। मत्ती 5:45। ऐसे अलग अलग वचनों में हम देखते हैं, वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर पानी बरसाता है। तो परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, वफादार है, दयालु है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अर्थात परमेश्वर सब कुछ जानता है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। रोमियो 11:33 से 36 हम पढ़ सकते हैं। इतिहास में यहूदी लोग परमेश्वर का अभिन्न अंग रहे हैं। रोमियो 11:33 और 36 हम देख रहे हैं। कुछ समय तक वो यीशु को मसीह के रूप में पहचान नहीं पाए। यह इसलिए हुआ क्योंकि उस समय में गैर यहूदियों का उद्धार होना था। जब गैर यहूदियों की संख्या पूरी हो गई, तब यहूदियों की आंखें खोली गई कि वो यीशु को मसीह के रूप में पहचाने और उद्धार पाए। इस पर पौलुस प्रेरित हैरान होता है। परमेश्वर जानता है कि क्या होने वाला है। यशायाह 48:5 में, मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। यीशु नतनीएल के विषय में भी जानता था। यूहन्ना 1:46 से 50 तक हम देखते हैं, यीशु मसीह नतनीएल के बारे में सब कुछ भली भांति जानता था। सर्वज्ञानी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अर्थात परमेश्वर ताकतवर है। उत्पत्ति 18:14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यिर्मयाह 32:37, मत्ती 19:26, आयुब 4:22, लूका 1:47। उसका यह स्वभाव सृष्टि में दिखाई देता है। उत्पत्ति 1 से लेकर 3 तक हम देखते हैं, जब वह अपने लोगों को लाल समुद्र में फिरौन से बचाता है। यीशु क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को निशस्त्र कर दिया। उसका नाम यहोवा सेनाओं का प्रभु है। वह कभी भी हारता नहीं। सृष्टि में भी हमने देखा कितना परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए दाऊद कहता है, युद्ध प्रभु का है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, मतलब हर एक स्थान पर वो मौजूद है। भजन संहिता 139:7 में दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। यशायाह
66 एक में कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यूहन्ना 3:13 में देखता है, यीशु एक ही समय पर 500 लोगों के सामने प्रकट हुआ। संक्षेप में अगर कहेंगे, परमेश्वर महान है। इतना महान परमेश्वर को जानकर उसकी सेवा करने से हम धन्य हुए हैं। हम उसके अस्तित्व, स्वभाव और अन्य गुणों के विषय में पढ़ रहे हैं। वो धर्मी, न्यायी है और मनुष्य का पक्ष नहीं लेता है। आज वो दयालु है, परंतु आज्ञा ना मानने वालों को दंड भी देता है। यावे या मेरा परमेश्वर महान है। अब हम देखेंगे परमेश्वर के कुछ नाम भी हैं, कुछ अलग अलग नाम। हमने देखा परमेश्वर के कुछ गुण विशेषताओं को। अब हम देख रहे परमेश्वर का कुछ नाम है। क्या है परमेश्वर का नाम? यावे। यावे। जब यहूदी लेखकों ने पुराने नियम के पवित्र शास्त्रों की नकल उतारना आरंभ की, तो वो यहोवा शब्द लिखने के लिए नई कलाम का प्रयोग करते थे। सोचिए, YHWH इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम देखते हैं अक्षर 4 स्तंभों के समान खड़े रहते हैं। जैसे अंग्रेजी के पास वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। इसके सहायता के बिना शब्द को हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। 10 आज्ञाओं में से तीसरा आज्ञा था, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना ले। निर्गमन 20:7। इसकी पालन करती सख्ती से की जाती है। बड़े मजबूत, बड़े शक्ति के साथ इसको गौर किया जाता है। समय बीतने पर वे लोग ईश्वरीय बातों को हल्के से लेने लगे। तब से मसीह, मूल्य और आशीषों भी खत्म हो गए। यहोवा, यावे बहुत ही बहुमूल्य शब्द है। उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर का कुछ नाम। इलोहिम 2:4 उत्पत्ति। इसका मतलब है वो जो सर्वशक्तिमान है, सृष्टिकर्ता। इलोहिम। एल इलोहिम 14 अध्याय 22 वचन में, एल इलोहिम वो जो परम प्रधान अधिकारी है, परम प्रधान अधिकारी। एल इलोहिम 14 अध्याय 22 वचन। अदोनाई, अदोनाई 15 अध्याय का 2 वचन। अदोनाई शासन करने वाला हमारा स्वामी प्रभु। इसका मतलब है शासन करने वाला हमारा स्वामी प्रभु। यहोवा यीरे 22 अध्याय का 14 वचन। यहोवा यीरे छुड़ाने वाला, जो मुहैया करवाता है, छुड़ाने वाला यहोवा यीरे। अन्य कुछ पुस्तकों में भी लिखा है राफा, यहोवा राफा। निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन। निर्गमन 15:26। चंगा करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा निसी, निर्गमन 17 अध्याय 15 वचन में देखते हैं, जो हमारे लिए लड़ता है। या प्रभु हमारा झंडा, प्रभु हमारा झंडा है। निर्गमन 17:15। शालोम, यहोवा शालोम। न्यायियों 6:24 में कहता है, शांति देने वाला परमेश्वर यहोवा शालोम। यहोवा निस्सी हम देखते हैं निर्गमन 17:15 से 18 तक। भजन संगीता 20:5 में भी हम देखते हैं। श्रेष्ठ गीत 2:4 में भी हम देखते हैं, झंडा ऊंचा लहराता है। झंडा दुश्मन से जीती गई भूमि पर गाड़ा जाता है। हमारे ऊपर अपना झंडा गाड़ कर हम पर अपने लोग होने का दावा करता है। यहोवा शालोम का मतलब क्या है? यीशु के साथ जीवन शांतिपूर्ण है। स्वर्गदूत स्तुति करते हैं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। लूका 2:14। यीशु ऐसा शांति नहीं देता जैसे संसार देता है। यूहन्ना 14:27। परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। फिलिपियों 4:7। पुनरुत्थान पाकर यीशु डरे हुए चेलों के सामने प्रकट हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले।
लूका 24 का 36 तुम्हें शांति मिले। केवल मसीह जीवन में ही हम इस संसार के दुखों में वास्तविक शांति पाते हैं। यहोवा रोई, देखभाल करने वाला। यहोवा हमारा चरवाहा है। भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए हरी भरी चरागाह में जानता है यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके पीछे चलने की जरूरत है। यूहन्ना 10 का 11। यहोवा रोई, देखभाल करने वाला, दुआ हमारा चरवाहा। यहोवा जिदकेनु दूसरा यीशु का या परमेश्वर का दूसरा नाम है। यहोवा जिदकेनु यिर्मयाह 23 अध्याय 6 वचन में हम देखते हैं। यिर्मयाह 23 का 6। इसका मतलब क्या है? न्याय करने वाला, हमारा धर्मी प्रभु। परमेश्वर की धार्मिकता से पापी मर जाएंगे, क्योंकि सभी ने पाप किया और यीशु में हमने प्रायश्चित के द्वारा मार्ग पाया। यीशु परमेश्वर का मेमना है, जिसने सारे संसार के पाप को दूर किया। हम अपने उद्धार के लिए केवल उसी पर विश्वास करने की जरूरत है। कुछ अन्य बातें भी है परमेश्वर के बारे में जो हम देख रहे हैं। परमेश्वर का पितृत्व, हम परमेश्वर को पिता कहते हैं ना, हमारा स्वर्गीय पिता। मत्ती 6 के 9 में हम देखते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। यह परमेश्वर के प्रति हमारे अति प्रसन्नता वाली सोच है। नास्तिक लोग जो होता है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, या विधर्मी लोग होते हैं, परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। जो प्रेम करने वाला स्वर्गीय पिता है, प्रेमी स्वर्गीय पिता के बारे में वे वाकिफ नहीं है। विधर्मी लोग परमेश्वर को बहुत भयानक, जालिम और खौफनाक व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं। बहुत ही खौफनाक होता है, डरावना, भयानक, जालिम। परंतु बाइबल परमेश्वर का चित्रांकन प्यार करने वाला मित्र और मिलनसार व्यक्ति के रूप में करती है। परमेश्वर का चित्रांकन बहुत बढ़िया सा होता है। प्यार करने वाला मित्र, मिलनसार व्यक्ति। यीशु ने हमें इस प्रकार प्रार्थना सिखाया, हमारे पिता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जो चाहे वही करें। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 से 18 जरा पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 और 18। इससे हम समझ सकते हैं जिस प्रकार हम परमेश्वर को पिता का दर्जा देता है। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, हमें प्रेम से व्यवहार करने वाला परमेश्वर पिता। परमेश्वर का राज्य, ये भी बहुत ही बहुमूल्य बात है जो हमें सीखना है। परमेश्वर का राज्य, यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरा राज्य आए। मत्ती 6वां अध्याय 10वां वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य। बारंबार हम देखते हैं इस पद दोहराया गया है। राज्य के 4 तत्व होते हैं: क्षेत्र, लोग, सरकार और प्रभुता। क्षेत्र, लोग, सरकार और प्रभुता। परमेश्वर के राज्य में लोगों का अर्थ उसके बचाए हुए लोग हैं। बचाए हुए लोग। परमेश्वर जगत में अपने बच्चों के हृदयों में राज करता है। वह उसकी प्रभुता को स्वीकार करते हैं। वह लोग जो उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो शैतान के अधीन है। मतलब इस संसार का प्रभु उनके अंदर राज करता है। शैतान उनका प्रभु है, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना राजा नहीं समझता है। परमेश्वर और शैतान के राज्य में निरंतर युद्ध चला आ रहा है। हमारा कमांडर, हमारा मुख्य व्यक्ति, हमें मदद करने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हम उसके सिपाही हैं, उनके गुलाम हैं। हमारे युद्ध के हथियार आत्मिक है। इफिसियों 6वां अध्याय 12 वचन में देखते हैं, हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। और हमारे इस हथियार भी सांसारिक हथियार नहीं है।
हमारा हथियार आत्मिक हथियार है। शैतान की ताकतें हर जगह परमेश्वर के लोगों पर हमले करती रहती है। वह प्रचार का विरोध करते हैं, वह मसीहों की विराट करते हैं। परमेश्वर के राज्य की ही जीत होगी। प्रियो, हमें भली भांति समझना है, अंत में परमेश्वर का राज्य का स्थापित होगा। अब परमेश्वर का राज्य का युद्ध तो हुआ है। मरकुस 1:14-15 में हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य निकट है, परंतु ये परमेश्वर का राज्य का पूर्तिकरण स्वर्ग में होगा। ये राज्य का उद्घाटन यीशु मसीह ने किया, लेकिन हम आज इस राज्य में हैं, परंतु हमारा लक्ष्य स्थान वो परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए रहने की है। और हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर के कुछ बातें। मेजबानों का प्रभु, मेजबानों का प्रभु। दूसरा इतिहास 20:1-30 यहोशापात नाम का एक व्यक्ति के जीवन से हम सीखते हैं। दूसरा इतिहास 20:1-30 आपको पढ़ना है। यहोशापात यहूदा के राजा को मोआबियों और अमोनियों के लोगों से युद्ध लड़ता था। यदि वह स्वयं युद्ध लड़ता तो निश्चित रूप से वो हार जाता। इसलिए वह परमेश्वर की पनाह में आया, परमेश्वर से आसरा लिया, परमेश्वर से भरोसा किया। वो यरूशलेम के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, परमेश्वर के महान नाम की स्तुति की। उसके स्तुति के कारण वो उसके दुश्मनों से लड़ा और उन्हें हरा भी दिया। इसी प्रकार की एक और घटना दूसरा राजा 19 अध्याय में मिलती है। असीरिया के सेनापति रबशाका ने इस्राएल के धर्मी राजा हिजकिय्याह पर हमला करने की ठानी। तब हिजकिय्याह ने यह सुना तो वो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। तब यशायाह नबी को उसके पास परमेश्वर की योजना पूछने के लिए भेजा गया था। 20 से 34 वचन तक हम देखते हैं। उस रात परमेश्वर के दूत ने तकरीबन 1,85,000 असीरियाई सिपाहियों को मार डाला। पद 35 में हम देखते हैं, इस प्रकार इस्राएली युद्ध जीत गए और सिद्ध हो गया कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। प्रेरितों 4 में हम देखते हैं, जब प्रेरितों ने परमेश्वर की स्तुति की तो भूमि हिल गई, जिससे परमेश्वर का वचन तेजी से फैला। मेजबानों का प्रभु, सेनाओं का प्रभु, हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर। और एक पद है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रभु का दिन। तो इन 4 पद वचन के अध्ययन में हमारे लिए बहुत मुख्य है। पहला हमने देखा परमेश्वर का पितृत्व, मतलब परमेश्वर को हम पिता मानते हैं, प्रेमी पिता मानते हैं, केवल ईश्वर होकर, परमेश्वर होकर नहीं, हमारे स्वर्गीय पिता हम कहते हैं। दूसरा हमने देखा परमेश्वर का राज्य। क्या है परमेश्वर का राज्य? यीशु ने ऐसा प्रार्थना की, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य जहाँ पर परमेश्वर का काम चलता है, परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा होता है। हमारे जीवन में भी एक ही सिंहासन है। वो सिंहासन में या तो आप बैठ सकते हैं या परमेश्वर को बैठने के लिए अनुमति दे सकते हैं। परमेश्वर का राज्य कब होगा? जब हम परमेश्वर को उसमें बैठने के लिए अधिकार दें, परमेश्वर का राज्य को महत्व दें। तीसरा हमने देखा मेजबानों का प्रभु, मेजबानों का प्रभु। ये हमने यहोशापात की घटना से देखा। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 1 से 30 वचन तक हमने देखा। और ये अगला पद है प्रभु का दिन। ये पद भी काफी बार इस्तेमाल किया गया है, प्रभु का दिन। योवेल 2 अध्याय 31 वचन में, आमोस 5वां अध्याय 18 से 21 वचन में, मलाकी 4 अध्याय 1 वचन में, लूका 21वां अध्याय 25 और 26 वचन में, मत्ती 24वां अध्याय 29 वचन में। प्रभु का दिन क्या है? आने वाला दिन, प्रभु का दिन,
भयानक दिन होगा। आज हम कुदरती आपदाओं की बातें सुनती है ना, सुनामी आया, समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं, भयंकर तूफान आया, भूचाल हुआ, बांधों का टूटना हुआ, परमाणु का दुर्घटनाएं हुए, युद्ध हुए, इत्यादि की घटनाएं बढ़ रही है। लूका 21 का 26 जरा पढ़िएगा। लूका 21 का 26। आसमान की शक्तियां हिलाई जाएगी भय के कारण और संसार पर सारे लोग डर जाएंगे। संसार पर आने वाली घटनाओं की आशंका से लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। ये अभूतपूर्व घटनाएं अधर्मी या परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों पर होगी। परमेश्वर के वफादार वहां नहीं रहेंगे। वह अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए वास करने जाएंगे। इस प्रकार परमेश्वर का क्रोध पाप पर प्रकट होगा। इससे पहले वह सब जो परमेश्वर का नाम लेने वाले होंगे वो बचाए जाएंगे। प्रियो, प्रभु का दिन बड़ा भयानक दिन है। इस दिन से किसी को भी छूट नहीं है। सारे लोगों को इस दिन का सामना करना होगा जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान हैं। उनके लिए ये दिन डर के दिन नहीं होगा, वे हिम्मत से सामना करें। प्रियो, हम जानते हैं जब एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ता है, उसको उम्मीद होता है उसको अच्छे नंबर अंक आना है, उसको चिंता नहीं है। परीक्षा का दिन पास आते ही वो तो खुश है लिखने के लिए, परंतु जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वो व्यक्ति के मन में इतना चिंता होता है, इतना डर होता है, वो चाहता है बस ये दिन नहीं आए, बस सूरज ना उदय हो, बस ऐसा एक दिन नहीं आए, क्योंकि हम परीक्षा लिखना नहीं चाहते हैं। प्रियो, ये प्रभु का दिन बड़ा भयानक दिन होगा। हमें तैयार होना है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके लिए तो ये भयानक दिन नहीं है। प्रभु का दिन, प्रभु का न्याय का दिन, प्रभु का क्रोध का दिन, प्रभु का धार्मिकता पूरा करने वाला दिन, प्रभु हमसे लेखा लेने वाला दिन। ये दिन के लिए हमें तैयार होना है। ये दिन के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। तो हमने इस सत्र में ये बातें सीखे, परमेश्वर की विशेषता के बारे में, उनके नाम के बारे में हम सीख रहे थे। परमेश्वर की विशेषता क्या है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। और परमेश्वर के कुछ नामों को हमने देखा, जैसे यावे यहोवा परमेश्वर, यहोवा निसी जय का झंडा, यहोवा शालोम शांति देने वाला, यहोवा रोई देखभाल करने वाला, या यहोवा हमारा चरवाहा है, यहोवा जिदकेनु न्याय करने वाला, हमारा धर्मी प्रभु। फिर हमने 4 पदों को देखा। परमेश्वर का पितृत्व, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर का राज्य के बारे में, मेजबानों का प्रभु है, और प्रभु का दिन, वो महान दिन के लिए हम तैयार होंगे। प्रियो, परमेश्वर के सारे नामों में अर्थ है, वो अर्थ हमारे जीवन में लागू होने पाए, परमेश्वर हमारे लिए ख्याल करने पाए, परमेश्वर से हम प्रेम करने पाए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में जानने पाए। परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, इसलिए आंख बंद करके परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने पाए। इन परमेश्वर के नाम और परमेश्वर की विशेषता हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, लागूकरण करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। और ये केवल हमारे ज्ञान में सीमित नहीं होना है, बल्कि हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र में लागू होने पाए
परमेश्वर ऐसा एक समर्पण की ओर हमें ले पाए। परमेश्वर हमें आशीष दे। जय मसीह की।